हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि एक ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है बिहार, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है। यहाँ पर यदि सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि भारत में राजस्थान का क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर का। यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ये देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसके लिए देखिए ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन दिया है कालीबंगन। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है, अभी भी है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए इसके लिए ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। तो देखिए जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पर हम बात करें चाय की बात, तो यहाँ पर देखिए असम है, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक होता है। और मसाला की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक होता है। तो इस तरह से सभी आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर का, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है। इसके लिए ए ऑप्शन रेलवे, बी ऑप्शन सड़क परिवहन, सी ऑप्शन वायु मार्ग और डी ऑप्शन समुद्री मार्ग। तो देखिए गाइज यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क परिवहन, क्योंकि देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली है चारों, इसी को कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो ये सड़क परिवहन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए 5th नंबर का, भारत में योजना आयोग की जगह की संस्था ने ली। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन नीति आयोग, सी ऑप्शन वित्त आयोग और डी ऑप्शन गृह मंत्रालय। तो एक बात आपको बता दें, ये जो योजना आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी, और 1951 से लेकर 2015 तक ये योजना आयोग चला भारत में। इसके बाद इसी की जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 2015 से, और आज तक ये नीति आयोग ही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6th नंबर का, भारत का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है। इसके लिए ए ऑप्शन तराई, बी ऑप्शन बेलारी, सी ऑप्शन डोरडो और डी ऑप्शन रोलिंग प्लेन्स। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डोरडो। यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो बनी का घास का मैदान है, बनी घास का मैदान, ये आपको कच्छ की रण में मिलेगा, गुजरात में। ये सबसे बड़ा घास का मैदान है भारत में। अगला देखिए 7th नंबर का है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली को लेता है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन रूस। तो देखिए संसदीय जो प्रणाली है भारत में वो देखिए ब्रिटेन से है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक किस राज्य में होता है। तो देखिए गेहूं का उत्पादन में जो राज्य अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पर
यदि हम बात करें तो सोयाबीन हो गया या फिर तेलहन चीज हो गया तो ये मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर से होते हैं। और तिलहन की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए 9th नंबर का, मुद्रा लोन योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसके लिए ए ऑप्शन 2016, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 2015 और डी ऑप्शन 2013। तो देखिए मुद्रा लोन योजना जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10th नंबर का, कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो देखिए कावेरी जो नदी है वो दक्षिण भारत की नदी है और इसके जो बहाव है वो देखिए दक्षिण में तो यही ही और ये पूरब में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखिए 11th नंबर का, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसके लिए ए ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन नॉर्मन बोरलाग और डी ऑप्शन यहाँ पर पी.के. साहू। तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे किस द्रोह से जुड़े थे? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 1920 असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन और डी ऑप्शन नमक सत्याग्रह। तो यहाँ पर हम बात करें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह, ये तीनों का जो नेतृत्व किए थे वो गांधी जी किए थे। और यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुआ था ये मंगल पांडे यही किए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का, भारत का पहला नगर जहाँ मेट्रो शुरू हुई। तो मेट्रो जो शुरुआत हुई थी वो देखिए वेस्ट बंगाल की कोलकाता से शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त 14 नंबर का है, भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाला का उत्पादन करता है वो केरल राज्य करता है और निर्यातक भी यही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, किस पर्वत को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आपको न्यू क्वेश्चन लग भी रहा होगा। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन अरावली, बी ऑप्शन हिमालय, सी ऑप्शन विंध्य और डी ऑप्शन सतपुड़ा है। तो देखिए यंग फोल्ड माउंटेन जो कहा जाता है वो हिमालय को कहा जाता है। और ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अभी वैज्ञानिकों के अनुसार इनका जो ऊंचाई हो वो बढ़ता घटता रह रहा है, इसीलिए यंग फोल्ड माउंटेन इसको हिमालय को बोला जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। तो देखिए गाइज भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो बिहार है और दूसरी नंबर की यदि हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है और तीसरी नंबर की बात करें तो केरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर पर है केरल। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए देखिए ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1950 और डी ऑप्शन दिया है 1920। तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना वर्ष है वो 1935 है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, भारत में तेल बीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? इसके लिए ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेल बीज उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? इसके लिए ए ऑप्शन हिमालय,
बी ऑप्शन प्रायद्वीपीय, सी ऑप्शन तटीय और डी ऑप्शन अंतर्वाहिनीय। तो देखिए आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकला हुआ है और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकला हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे अधिक भारत किस चीज का निर्यात करता है? इसके लिए ए ऑप्शन कृषि, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, सी ऑप्शन सर्विस सेक्टर और डी ऑप्शन पेट्रोलियम। देखिए तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए सबसे ज़्यादा भारत इसी का निर्यात करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि जरा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।